डू एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्ब क्या है बेटा? विच डज द क्लोज विच डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, वो एडवर्ब क्लोज है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम के बारे में जो बताएगा, तो जैसे क्या क्या वर्ड है, वो क्या क्या कनेक्टर है, व्हेन है, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, ये सारे टाइम के बारे में बताते हैं। ये तो एडवर्बियल वर्ड्स हैं टाइम के, ठीक है, ये तो कनेक्टर्स हैं। और जब ये यूज होंगे किसी सेंटेंस में तो वहां हो जाएगी एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल है व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड माय कार। तो बताइए पीसीएससी ढूंढिए, व्हेन आई सॉ हर आई स्टॉप्ड माय कार। आई स्टॉप्ड माय कार पीसी है, देखो बेटा कनेक्टर इधर है ना। तो कनेक्टर के बाद तो एससी और बिना कनेक्टर के पीसी इज प्रिंसिपल क्लोज। व्हेन आई सॉ हिम एससी और आई स्टॉप्ड माय कार, मैंने अपनी कार रोकी, मीनिंग क्लियर, मैंने अपनी कार रोकी। लेकिन यदि मैं कहूं व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा, तो मीनिंग क्लियर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये एससी है, ये पीसी है। और अब एससी में ये क्या है, एससी में ये देखो वर्ड का क्वेश्चन करने से नहीं बन रहा, सीधी सी बात है, ये एडवर्ब, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये वर्ड आ रहा है, टाइम आ रहा है, व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम। अब प्लेस की बात करते हैं, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, वेयर एवर, दो ही वर्ड याद रखने, वेयर, वेयर एवर। यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, आप जा सकते हैं जहां आप जाना चाहें। तो पीसीएससी बताओ, यू कैन गो पीसी वेयर एवर यू वांट एससी, और एससी में हो गई वेयर एवर आया है तो टाइम, सॉरी प्लेस, प्लेस एडवर्ब ऑफ। दो वर्ड याद रखने, दो कनेक्टर, वेयर और वेयर एवर। इसमें याद रखने व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस और आफ्टर भी हो सकता है। कोज, कोज मीन्स कारण, रीजन जिसे आप कह सकते हैं, रीजन, ठीक है ना। कोज, एडवर्ब ऑफ कोज, क्या क्या, सिंस है, बिकॉज है, एज है। भाई सिंस मीन्स भी क्योंकि, बिकॉज मीन्स भी क्योंकि, और एज मीन्स भी क्योंकि। तो सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर अप, भाई वो लड़की क्यों आई थी, मैंने बुलाया था। तो सी केम क्या है, पीसी, और बिकॉज आई कॉल्ड हर अप एससी है, ठीक है ना। बिकॉज आया, आपने कैसे पहचाना, बिकॉज आया है, बिकॉज आ जाए, सिंस आ जाए, एज आ जाए, क्योंकि का कारण बने, रीजन बने, तो वो क्या हो जाएगी, कोज, एडवर्ब ऑफ कोज या रीजन। पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, उद्देश्य आपका, उद्देश्य क्या चीज दिखाएगी, दैट दिखाएगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट, लेस्ट भी उद्देश्य दिखाता है ना। एक बार फिर देखेंगे, पर्पस, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या लेस्ट, ये सारे कनेक्टर्स जो हैं वो पर्पस दिखाते हैं, पर्पस। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सके, यानी हमारे खाने का एक पर्पस है ना। वी स्टडी सो दैट वी मे गेट गुड मार्क्स, हम पढ़ते हैं जिससे कि हम अच्छे मार्क्स ले सके, पर्पस है ना पढ़ने का, है ना। तो वी ईट मीन्स पीसी, सो दैट वी मे लिव एससी, और सो दैट आ गया, इकट्ठा सो दैट आएगा तो पर्पस है, और अलग अलग सो दैट आ जाएगा तो रिजल्ट है। ये डिफरेंस है, ये याद रख लेना। सो दैट इकट्ठा है तो आपका पर्पस है, उद्देश्य है, अलग अलग है तो उसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है, सो दैट, सो के बीच में यानी समथिंग, कुछ भी, सच दैट, सो दैट या सच दैट में क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट मीन्स परिणाम। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, देखो बेटा ही इज वीक पीसी है ना, ही इज वीक पीसी, और सो दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, देखो सो दैट अलग अलग है ना, तो सो दैट अलग अलग है तो रिजल्ट, सो दैट इकट्ठा है तो पर्पस, ये याद रखना अपने, सो दैट इकट्ठा है पर्पस, सो दैट अलग अलग है तो रिजल्ट। सच दैट भी, ही इज सच अ मैन दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, वह ऐसा आदमी है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, सच अ मैन दैट, तो सच है, दैट अलग अलग है ना, तो इसका क्या है, ये रिजल्ट। कंडीशन, इसका ये रिजल्ट है ना, ही इज सो वीक, उसके वीक होने का क्या रिजल्ट है, दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, कि वो अच्छे से खड़ा भी नहीं रह सकता, कमजोर आदमी है, बेचारा बीमार है। कंडीशन है बेटा, कंडीशन,
शर्त रख दी, शर्त, दो ही वर्ड है, दो तीन वर्ड है कंडीशन, इफ, अनलेस या प्रोवाइडेड। जब कभी भी, वेन एवर देयर इज इफ, अनलेस एंड प्रोवाइडेड कनेक्टर, देन यू विल हैव टू यूज एडवर्ब ऑफ कंडीशन। दो तीन ही कनेक्टर है तो कनेक्टर याद करने हैं आपने, वो ही बताएंगे कि कौन सी है, कंडीशन है, रिजल्ट है, पर्पस है, कोज है, प्लेस है, टाइम है। तो देखो, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। आप पे भी है, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता पीसी अनलेस ही वर्क्स हार्ड, एससी। और अनलेस आ गया, इफ आ गया और प्रोवाइडेड आ गया, तो सीधी सी बात है कंडीशन। देखो, इफ इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव, अनलेस इज यूज्ड फॉर नेगेटिव, ये पता होना चाहिए ना। इफ तो पॉजिटिव के लिए यूज होता है कंडीशन में, और अनलेस यूज होता है नेगेटिव के लिए। और आपको पता है अनलेस के बाद नोट नहीं लगाते, क्योंकि अनलेस अपने आप भी नेगेटिव वर्ड है। मैनर, एक वे, एक तरीका, एक ढंग, एज इफ, एज दोर, एज फार एज। मैनर जो होता है बहुत अच्छी है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर, एज इफ, एज दो, एज फार एज। He scolded me as if he were, मैनर में है ना, as if कहीं भी आ जाए, मैनर as if आ जाए ना तो काल्पनिक उड़ान हो जाती है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो जाता है। तो फिर ई के साथ बोझ नहीं लगेगा, आई के साथ बोझ नहीं लगेगा, ठीक है ना, सी के साथ बोझ नहीं लगेगा, इनके साथ क्या लगता है, काल्पनिक उड़ान में वर्ब लगता है, वर्ब, ठीक है। तो ही स्कोल्डेड मी, उसने मुझे ऐसे डांटा, एज इफ ही वर माय फादर, जैसे कि मेरे पापा होंगे। पापा ही डांटते और कोई डांटता नहीं, तो इसलिए बेटा एज इफ कहीं भी आ जाए तो आपने लगाना है वर्ब। और वैसे आप मैनर में एज आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, या एज फार एज। तो लिव इन रोम, डू एज द रोमन्स डू, है ना, जल मेरा के मगर से बैर नहीं करते ना, तो एज। मैनर, मैनर यानी जहां रहोगे ना, जैसा देश वैसा वेश करना चाहिए आपको, मैनर, ठीक है। और एज फार एज भी यही है। As far as my knowledge is concerned, she is very brilliant student. तो as far as manner, कंपैरिजन करेंगे आप, फिर कंपैरिजन दो के बीच में होता है ना, तुलना, as, as, so as और THAN। देखो कंपैरिजन करने वाला मेन वर्ड यही है। तो as तो बेटा as कंपैरिजन, ठीक है ना, as पॉजिटिव, सो एज नेगेटिव। कंपैरिजन दो तरह से होता है, पॉजिटिव कंपैरिजन एंड नेगेटिव कंपैरिजन। और देन तो हाई कंपैरिजन, THAN, तो ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश, वो इतना अच्छा है इंग्लिश में जितनी वो अच्छी है इंग्लिश में। यानी दो बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों इंग्लिश में अच्छे हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, ही इज गुड एट इंग्लिश, सी इज गुड एट इंग्लिश। तो अब दोनों का पॉजिटिव कंपैरिजन हुआ, तो ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश। कहीं सेंटेंस ना समझो, सेंटेंस ये है, ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश, वो इतना अच्छा है जितनी वह किसमें, इंग्लिश भाषा में। क्लियर हो गया ना। तो एज पॉजिटिव, और सो होता तो सी इज नॉट सो गुड एज सी इज इन इंग्लिश, है ना, नेगेटिव हो जाता। और देन तो है ही कंपैरेटिव। और लास्ट मेरे बच्चों कंट्रास्ट, विरोधाभास, अपोजिट, उल्टा एक तरह से। दो, ऑल्दो, हाउएवर, तीन ही वर्ड है कंट्रास्ट के, दो, ऑल्दो, हाउएवर। कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट, उल्टा। दो ही वर्क्स हार्ड, ही फेल्ड, कोमा लगेगा तो ही फेल्ड, नहीं तो यहाँ यट आ जाता, ठीक है। दो ही वर्क्स हार्ड, यद्यपि मेहनत की, फिर कोमा ही फेल्ड, तो ही फेल्ड क्या है बच्चों, पीसी। और दो ही वर्क्स हार्ड, कनेक्टर के बाद एससी, और दो आया है तो ये कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर एडवर्ब क्लोज।